इलेक्ट्रिक करंट, देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है ना से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर सर्किट में, किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, है ना, किसी भी वायर में करंट फ्लो कैसे होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल वायर। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी मेटल में यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखते हैं कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। तो देखते हैं when the metal wire has not been connected to a source of electricity like a cell or battery, then the electrons present in it move at random in all the direction between the atoms of the metal wire। देखिए जब किसी कंडक्टर को हम लोग कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते हैं, किसी भी कंडक्टर को जब हम लोग किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का मूव करने का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। वे इलेक्ट्रॉन एट रैंडम मींस होता है किसी भी दिशा में वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। कब, जब किसी भी कंडक्टर को उसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना, तब तक उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एट रैंडम मतलब किसी भी दिशा में वो मूव करते रहते हैं। जैसे कि एक कंडक्टर है, सपोज दैट ये कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर अभी किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, ना तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ना तो या फिर सेल से। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, एट रैंडम है, मतलब कोई फिक्स दिशा में नहीं है, तब है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार प्रेजेंट होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जुड़ते हैं, वो एट रैंडम किसी भी दिशा में वो मूव करते रहते हैं, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं जब तक किसी भी कंडक्टर को हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। व्हेन ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द ends of the metals wire, then the electric force acts on the electrons present in the wire. Since the electrons are negatively charged, they start moving from negative end to the positive end of the wire। जब क्या होता है कि जब हम किसी वायर को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं तो उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स पड़ता है, उस इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उस इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण क्या वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन मूव करने लगते हैं, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं, है ना, ये यूनिफॉर्म डायरेक्शन की ओर मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन की ओर मूव करने लगते हैं तब क्या होता है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का कारण यही है कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कंडक्टर में, जब उसको हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे इसमें आप यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दिए हैं, इसमें हम यहाँ पर बैटरी लगा दिए हैं, ये बैटरी हम यहाँ पर लगा दी है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ये कंडक्टर है, सपोज दैट ये कंडक्टर को हम लोग जोड़ दिए, तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन
जो बैटरी का जो पॉजिटिव इंड है उधर की ओर देखिए मूव करना शुरू हो गए हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव इंड की ओर मूव करना शुरू हो गए। तब हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर पूछा जाए कि जो डायरेक्शन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन में डिफरेंट है। इसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट का तो आप लोग पहले देख लें कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन को बोला जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो ये रिमाइंड करके रखना है कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन फ्लो का वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट there is one question. See what is the question is how to get a continuous flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट लगातार क्यों फ्लो होता है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्यों फ्लो होता है किसी भी है ना सर्किट में। तो इसका आंसर है टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of a conductor so as to get a continuous flow of electric current is to connect the conductor between the terminal of a cell or a battery। हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो होने का कारण है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में के दोनों इंड में अलग अलग होते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट लगातार फ्लो होते रहता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, सपोज दैट देयर इज टू ग्लासेस, माना कि दो ग्लास है, एक ग्लास का हम 1 नाम दे दिए, एक 2 दे दिए, ठीक है। दोनों में भी वाटर का लेवल सेम है। जब वाटर का लेवल सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जब वाटर का लेवल सेम होगा तो कोई भी ग्लास से कोई भी ग्लास से वाटर फ्लो नहीं होगा, तो ये दोनों का लेवल सेम है। यहाँ पर एक पाइप जोड़ दिए। अब क्या है, सपोज दैट ये ग्लास में वाटर का लेवल कम है, कितना है वाटर का लेवल, और ये पाइप है। अभी क्या है कि ग्लास जो 2 है उसमें वाटर का लेवल कम है। अब क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वाटर फ्लो होगा। वाटर किधर से फ्लो होगा, ग्लास 1 से ग्लास 2 में जाएगा, और ये वाटर जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का वाटर का लेवल क्या ना हो जाए, सेम हो जाएगा। और जब दोनों का वाटर का लेवल सेम हो जाएगा, ये फ्लो के यहाँ पर दोनों का वाटर का लेवल सेम हो जाएगा, तो वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में है ना पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होने के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस में है ना अंतर होने के कारण है ना उस अंतर को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सर्किट में फ्लो होते रहता है। और जब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर जब इक्वल हो जाता है तब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से कि पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। और ये तब तक फ्लो होता है जब तक ये दोनों इंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो, सेम ना हो जाए। जब सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर एक सर्किट है, इस सर्किट में एक बैटरी जुड़ा हुआ है। अब क्या है, ये बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ये जब तक ग्लो होते रहेगा बल्ब, जब तक क्या होगा, ये बैटरी का जो दोनों इंड में पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तब क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं होने लगेगा।
ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में मेंटेन हो गया, दोनों में इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? अ कंटीन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, है ना, a continuous conducting path consisting of wire and other resistance like electric bulb etc. and a switch between the two terminal of a cell or battery along which an electric current flow is called a circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कंडक्टिंग पाथ है जिसमें क्या होते हैं, वायर के साथ कुछ रेजिस्टेंस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका सेल हो गया, फिर बैटरी, है ना, ये सब जुड़े होते हैं, इसमें करंट क्या होता है, फ्लो होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स 4 थिंग्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने कंटेन होते हैं, 4 थिंग्स। पहला क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं उसको कंट्रोलर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीडियम, कंज्यूमर। तो एज ए कंज्यूमर हम लोग इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, कुछ भी। मीडियम के रूप में वायर यूज किया जाता है, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बैटरी या फिर सेल, और कंट्रोलर के रूप में स्विच। ये 4 थिंग्स जिसमें जुड़े रहते हैं, है ना, उसी को क्या बुलाता है, सर्किट। तो सर्किट एक कंडक्टिंग पाथ है जिसमें ये चारों चीज जुड़े रहते हैं और उसमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, उसे हम लोग सर्किट बोलते हैं। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और सर्किट सिंबल। इसको अब देखते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल देखते हैं या फिर इसको सर्किट सिंबल बोलते हैं। जैसे कि इस प्रकार का सिंबल रहेगा तो उसको हम सेल बोलते हैं। इस प्रकार सिंबल क्या बोलते हैं, सेल। और इस प्रकार के सिंबल को क्या बोलेंगे, बैटरी। तो बैटरी का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो 2 सेल यहाँ मिल गए तो क्या बन गए, बैटरी। और ये स्ट्रेट वायर रहेगा तो उसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर, मतलब करंट फ्लो होने वाला वायर जो फ्लो करता है। और अगर टी शेप में रहेगा तो उसको बोलते हैं वायर जॉइंट, जो वायर कहीं पर जॉइंट किया हुआ है तो इसको एक टी सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। और इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो इंडिकेट करता है कि वायर पास हुआ है विदाउट टचिंग, मतलब ये वायर जो दोनों पास हुए हैं, एक दूसरे क्रॉस किए हैं बिना टच किए हुए। उसके बाद इस प्रकार का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है फिक्स रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, इसको ना तो हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं रेजिस्टेंस। और इस प्रकार का सिंबल रहता है जिसमें मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस को घटा या बढ़ा कर सकते हैं ना। और ये सिंबल इंडिकेट करता है एमीटर को, एमीटर जिसे हम लोग, है ना, करंट को मापते हैं मीटर से, ठीक है। ये सिंबल इंडिकेट करता है वोल्ट मीटर को, जैसे हम लोग वोल्ट मीटर को वोल्टेज मापता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करते हैं, ये सिंबल वोल्ट मीटर को इंडिकेट करता है। ये सिंबल गैल्वेनोमीटर को इंडिकेट करता है। और इस प्रकार का सिंबल रहा ये दोनों में से कोई एक, इसका मतलब एन ओपन स्विच, मतलब स्विच क्या ओपन है ना, या फिर प्लग क्या निकाला हुआ है। और इस प्रकार का सिंबल रहता है, इसका मतलब होता है क्लोज स्विच या फिर क्लोज प्लग, मतलब स्विच क्या है, ऑन है। और ये सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब का है ना, इस प्रकार का सिंबल या फिर इस प्रकार सिंबल। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से कुछ सिंबल्स को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम। देखिए व्हाट इज सर्किट डायग्राम, a diagram which indicates how different components in a circuit have been connected by using the electrical symbols or the component is called a circuit diagram। सर्किट डायग्राम वैसे डायग्राम को बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सभी कंपोनेंट को सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में हम ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट है जिसको हम लोग इंडिकेट किए हैं सिंबल से। ये कंपोनेंट, ये बल्ब का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है,
ये स्विच है, अभी स्विच ये यहाँ पर क्लोज है ना, क्लोज स्विच का ये क्लोज्ड स्विच का ये सिंबल है। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर सेल है, तो ये सेल का सिंबल से इंडिकेट किया है। ये वायर है ना, ये कंज्यूमर के रूप में बल्ब है। तो जहां पर कंपोनेंट को उसके सिंबल से इंडिकेट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम, है ना। तो फिर से डिफिनेशन एक बार देखते हैं, डायग्राम विच इंडिकेट हाउ डिफरेंट कंपोनेंट, वैसे डायग्राम जो दिखाता है कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट है ना सर्किट में कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं, है ना, उसके सिंबल्स के द्वारा यूज करके, सिंबल्स यूज करके मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल्स यूज करके, है ना, सर्किट में कैसे जुड़े हुए वो चीज को इंडिकेट करता है सर्किट डायग्राम। जैसे यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है ना, इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट, क्योंकि यहाँ पर स्विच क्या है, क्लोज है। इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, यहाँ पर स्विच क्या है, ब्रेक है, ओपन है, इसलिए इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। तो ये इस प्रकार हम लोग सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। जैसे ये सिंबल है बल्ब का, ये वायर का सिंबल है, ये कंट्रोलर में स्विच का सिंबल है, और ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है। तो इस पर हम लोग सर्किट डायग्राम किसी भी सर्किट को समझने में सहायता करता है कि किसी भी कोई भी सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट वहां पर जुड़े हुए हैं। तो ना इसे सर्किट डायग्राम समझने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल को भी समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी हम सर्किट डायग्राम में है ना सिंबल्स को देख के समझ सकते हैं कि इस सर्किट में कौन कौन सा कंपोनेंट जुड़े हुए हैं।